हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में RSCSA एग्ज़ाम्स के नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज हम दो क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है एज अ परमिशंस पे है, देन जो सेकंड क्वेश्चन है वो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल पे NTP पे है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हमें FS स्टेप के अंदर जितनी भी फाइल है, ठीक है, कॉपी दी फाइल इन TC FS स्टेप टू वर्क के अंदर टेम्प, मतलब जो भी FS टैब के अंदर जो फाइल है उसको हमें वर्क के अंदर टैब के अंदर कॉपी करना है। देन कॉन्फ़िगर द परमिशन ऑफ वर्क टेम्प FS टैब, ठीक है। देन इसको परमिशंस देना है इस फाइल को। तो कौन कौन सी देनी है परमिशन? फर्स्ट जो है कि द फाइल वर्क टेम्प FS टैब इज ओन्ड बाय द रूट यूज़र, तो ये रूट यूज़र के थ्रू बना होना चाहिए सब कुछ। देन द सेकेंड पॉइंट इज द फाइल वर्क टेम्प FS टैब बिलोंग टू ग्रुप रूट, उसका जो ग्रुप है वो कौन होना चाहिए? रूट होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इज द फाइल वर्ड टैम्प FS टैब शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेबल बाय एनीवन, ठीक है, किसी और से एग्जीक्यूटेबल नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। द यूज़र हैरी इज एबल टू रीड एंड राइट, ठीक है, तो जो यूज़र होगा हैरी उसको परमिशन है रीड और राइट की परमिशन है इस डायरेक्टरी को। एंड जो नताशा है उसको ना तो रीड और नो राइट, रीड और राइट कोई सी परमिशन नहीं है वर्ड टेम्प FS टैब के अंदर। एंड ऑल अदर यूजर करंट फ्यूचर हैव द एबिलिटी टू रीड, ठीक है, जितने भी अदर यूजर है उसको सिर्फ रीड की परमिशन है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो दिया है कि हमें कॉपी करना है फाइल को, तो कॉपी ETC के अंदर FS टैब को कहाँ पे करना है? वर्क के अंदर टेम्प में, ठीक है। तो ये फाइल कॉपी हो गई है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं CD वर्क टेम्प LS कमांड, ठीक है। तो ये जो फाइल है ये यहाँ पे FS टैब की फाइल कॉपी हो गई है, ठीक है। अभी हम ये चेक करते हैं कि इस पे अभी करंटली कौन सी परमिशन है। तो परमिशन के लिए कमांड होती है गेट FSCL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वर्क टेम्प FS टैब। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका ओनर है वो रूट है एंड ग्रुप रूट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी एज इट इज़ यही है कि उसका ग्रुप रूट होना चाहिए, उसका ओनर रूट होना चाहिए। ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, ठीक है। देन यूज़र जो है रीड राइट कर सकता है, ठीक है। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन ये सब है, ठीक है। देन हमें इसको परमिशन देनी है कि जो यूज़र है वो रीड और राइट कर सकता है, हैरी और नताशा जो रीड और राइट नहीं कर सकती है। और एक कंडीशन ये थी कि एक भी यूज़र उसको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ठीक है, फाइल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम परमिशन देंगे। परमिशन देने के लिए कमांड होती है सेट FSCL -m u फॉर यूज़र। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हम एक चीज़ चेक करना है कि यूज़र हैरी नाम का यूज़र है कि नहीं हमारे पास। तो ID हैरी, ठीक है। तो हैरी नाम का अभी कोई यूज़र नहीं है। एग्ज़ाम में बेसिकली शायद से दिया रहता है, या हाँ दिया रहता है। तो आप ID कमांड से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि हैरी नाम का यूज़र को बनाते हैं पहले। तो यूज़र ऐड हैरी, ठीक है। देन नताशा को भी चेक कर लेते हैं। तो नताशा का भी नहीं है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। एग्ज़ाम में दिया रहता है, आप ID कमांड से चेक कर लीजिए, ठीक है। हमने ID कमांड लिखा, पहले नताशा को चेक किया तो नताशा नाम की यूज़र है, देन हैरी नाम की यूज़र, ठीक है। तो हम इसके अंदर परमिशन देते हैं। तो सेट FSCL -m u फॉर यूज़र, यूज़र का जो नाम है वो है हैरी, ठीक है।
देन इसको हमें कौन सी परमिशन देती है, रीड और राइट की, और 3 परमिशन होती है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। बट क्वेश्चन में जो दिया है कि कोई भी यूज़र एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हम डैश दे सकते हैं, ठीक है। और उस फाइल की डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी की हम बात कर रहे हैं, ये परमिशन हो गई। देन उसके बाद जो यूज़र की बात की वो है नताशा, नताशा। तो नताशा को जो क्वेश्चन में बोला है कि नताशा कैन नाइदर रीड नॉर, उसको मतलब कि ना, पहले तो पहली कंडीशन के अनुसार ना तो वो एग्जीक्यूट कर सकती है, ना तो राइट कर सकती है, ना तो रीड कर सकती है। तो इसके लिए जो कमांड होगी, ब्लैंक, मतलब तीनों नहीं कर सकती है इस फाइल पे। ये हो गया। देन अब हम वापस से चेक करेंगे, गेट fscl वर के अंदर, टैम्प के अंदर fstep, ठीक है। तो सिंपल है कि जो यूज़र है ये रीड राइट कर सकता है, नताशा तीनों रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों नहीं करेगी, ठीक है। और उन दोनों के जो ऑनर रूट होना चाहिए, ग्रुप रूट होना चाहिए। और जो लास्ट कंडीशन थी हमारी कि ऑल अदर यूजर्स हैव एबिलिटी टू रीड, ठीक है। तो जो अदर यूज़र है यहाँ पे, तो उसको रीड की परमिशन है, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हमें एक कॉन्फ़िगर करना यूर सिस्टम सो डैट इट इज़ एन एनटीपी क्लाइंट, ठीक है। हमें क्लाइंट के अंदर जैसे कि जो content.example.com दिया रहेगा, वो एज अ सर्वर साइड पे दिया रहेगा। डेट मीन्स कि हमें करना ये है कि हमें क्लाइंट साइड पे जो एनटीपी क्लाइंट की तरह हमें वर्क करना है एग्ज़ाम में। तो एनटीपी का मतलब ये होता है कि हमारी जो डेट एंड टाइम जो रहती है सर्वर की, ठीक है, मतलब जो यूज़र रहते हैं, बेसिकली बहुत सारे यूज़र रहते हैं, तो सर्वर से सिंक होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें कोई फाइल ट्रांसफ़र करी है तो पूरा डेट वाइज होना चाहिए, तो सर्वर से सिंक करने के लिए हम एनटीपी का यूज़ करते हैं, जो एनटीपी का नाम है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको एनटीपी सर्वर पहले से बना रहेगा, और आपको जो वर्क करना है वो एनटीपी क्लाइंट पे करना है। तो मैंने एक एनटीपी सर्वर बनाया इस पे, ठीक है। हमें एनटीपी क्लाइंट पे जाना है, ठीक है। तो ठीक है, हम जाते हैं एनटीपी, ठीक है। यहाँ पे हमें जो इंस्टॉल करना है पैकेज एनटीपी के लिए, दैट मीन्स यहाँ सिंपल डेट और टाइम को सिंक कराना रहता है। तो यम इंस्टॉल सिस्टम हाइफन कॉन्फिग डेट स्टार, मतलब जितने भी पैकेज से रिलेटेड सारे, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा पैकेज को, ठीक है। तो पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद देन नेक्स्ट कमांड जो होगी हमारी सिस्टम हाइफन कॉन्फिग डेट, ठीक है। एक पॉपअप जनरेट होगा, यहाँ पे हमें सिंपल सा माउस काम नहीं कर, ठीक है। सेकेंड, माउस प्रॉब्लम दे रहा है।
ओके, उसको पॉज कर। सो ये जो एनटीपी वाला जो क्वेश्चंस है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज हमारा जो माउस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो जो एनटीपी वाला क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस थैंक यू।